देश में एक बार फिर कैश की किल्लत शुरू हो चुकी है। देश भर से खबरें आ रही हैं कि वहाँ एटीएम्स में और विशेष तौर पे बैंकों में भी कैश नहीं है। इसी खबर का जांच करने के लिए आज हम आ चुके हैं नोएडा के सेक्टर 63 में। ये एसबीआई का एटीएम है, आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे। और ये पूरा कॉमर्शियल इलाका है। और कॉमर्शियल इलाकों की बात की जाए तो वहाँ विशेष तौर पे कैश की उपलब्धता सरकार हो या फिर बैंक हो विशेष तौर पे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो दैनिक लेन देन होता है वो काफ़ी ज़रूरी होता है। इसी लिहाज से हम आए कि कॉमर्शियल एरिया में यहाँ पे कैश होगा, लेकिन ये सेक्टर 63 के एसबीआई के एटीएम में कैश नहीं है, जिस वजह से यहाँ पे कुछ एक लोग आ भी रहे हैं इस उम्मीद में कि उन्हें कॉमर्शियल एरिया होने की वजह से यहाँ कैश मिल जाएगा, लेकिन उन्हें यहाँ कैश नहीं मिल रहा है। तो बड़ा सवाल यही सामने उठ रहा है कि 5 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है नोटबंदी को। सरकार ने 50 दिन का वक्त मांगा था, लेकिन 5 महीने से ज़्यादा भी होने के बावजूद देश भर में कैश की किल्लत आज भी बरकरार है। नेशनल दस्तक की टीम यही कोशिश कर रही है, जगह जगह जा रही है और यही जानने की कोशिश कर रही है कि वहाँ पे कैश का क्या हाल है। एटीएम्स में कैश की पड़ताल करते हुए अब हम आ चुके हैं कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम के पास। ये भी कॉमर्शियल एरिया के अंदर ही एटीएम है, साथ में बैंक भी लगा हुआ है, लेकिन एटीएम में कैश नहीं है। हम जगह जगह जा रहे हैं, लेकिन साफ तौर पे ये दिखने को मिल रहा है कि ज़्यादातर एटीएम्स में कैश नहीं है। अगर किसी इक्का दुक्का एटीएम में कैश है भी तो वहाँ लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। हम और एटीएम्स जाएंगे और वहाँ की जायज़ा लेंगे कि वहाँ पर कैश का क्या हाल है। अब हम आ चुके हैं पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम के पास। आप देख सकते हैं यहाँ पे एटीएम और पासबुक अपडेट करने की मशीन भी लगाई है, साथ में कैश डिपॉजिट की भी मशीन लगाई हुई है। सरकार तमाम तरह की सुविधा देने का वादा कर रही है कि आप आसानी से किसी भी वक्त जाकर कैश जमा कर सकते हैं, किसी भी वक्त भी आप कैश निकाल सकते हैं। लेकिन नोटबंदी के बाद क्या है देश के एटीएम्स का हाल, क्या है बैंकों का हाल, ये आप देख ही सकते हैं। हम लगातार जगह जगह जा रहे हैं, लेकिन कहीं भी एटीएम में कैश नहीं मिल रहा है। और इस पंजाब नेशनल बैंक में 3-3 मशीनें लगी हुई हैं, लेकिन ये मशीनें किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि इंसान के जब के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो कैसे जमा करेगा। तो ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि 5-5.5 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, इसके बावजूद सरकार एटीएम्स में कैश उपलब्ध कराने में नाकाम रही है। इस कड़ी में हम और भी जगह जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि और एटीएम्स की क्या हाल है। कैश की पड़ताल करते हुए अब हम आ चुके हैं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के एटीएम के पास। यहाँ भी बैंक की शाखा के साथ एटीएम लगाया गया है। सरकार तमाम तरह की सुविधाओं का दावा कर रही है कि वो पूरे देश में कैश की उपलब्धता करवा पाई है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर में कैश का क्या हाल है। हम अब तक तकरीबन 10 एटीएम जा चुके हैं, किसी भी एटीएम में कैश नहीं मिला है। अगर किसी में है भी तो वहाँ लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि 5.5 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है नोटबंदी को, लेकिन सरकार आज भी दिल्ली एनसीआर में ही कैश उपलब्ध नहीं करा पाई। तो आप समझ सकते हैं कि देश भर के एटीएम्स का क्या हाल होगा। और इस तरह की खबरें लगातार देश भर से आ रही हैं कि आज फिर से दोबारा से जो कैश की किल्लत है वो दोबारा सामने आने लगी है। तो बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि सरकार अब तक भी सभी एटीएम्स में कैश क्यों नहीं उपलब्ध करवा पाई है। एटीएम्स में कैश की पड़ताल करते हुए अब हम आ चुके हैं सिंडिकेट बैंक के एटीएम के पास। आप देख सकते हैं कि लगातार कॉमर्शियल एरिया होने की वजह से एटीएम पे एटीएम सरकार ने लगा दिए। हर बैंक के साथ एटीएम है और लगातार एटीएम लगे हुए हैं, लेकिन कैश किसी भी एटीएम में नहीं है। और यही बड़ी बात है कि दिल्ली एनसीआर का इलाका है, पूरी तरह व्यावसायिक पूरा ये क्षेत्र है, लेकिन इस सब के बावजूद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सभी एटीएम्स में कैश उपलब्ध कराने में बिल्कुल नाकाम साबित रही है। तो आज भी यही सवाल सबके सामने आ रहा है, क्योंकि देश भर में जिस तरह से कैश की किल्लत बरकरार है और देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में भी कैश की यही हालत है, और इस वजह से लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा, आप इस बात से समझ सकते हैं। इस कड़ी में हम और भी एटीएम्स में जाएंगे और वहाँ के कैश की पड़ताल करेंगे। अब हम आ चुके हैं देना बैंक के एटीएम के पास। यहाँ भी बैंक और ब्रांच दोनों एक साथ हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि पूरा कॉमर्शियल एरिया में हमें एक भी बैंक में कैश नहीं मिला है। और हर जगह कहीं भी जाते हैं, चाहे कहीं बैंक में मशीन नहीं चल रही है तो कहीं कैश नहीं है। तमाम सरकार दावे कर रही है कि उन्होंने सभी बैंकों में देश भर में कैश की उपलब्धता करा दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कॉमर्शियल शहर ये नोएडा है, दिल्ली देश की राजधानी दिल्ली के ठीक बराबर में है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे भी सरकार कैश उपलब्ध कराने में नाकाम रही है। तो आप समझ सकते हैं कि देश भर में जो दूर दराज के इलाके हैं, चाहे वो ग्रामीण इलाके हों चाहे वो शहरी इलाके हों, वहाँ कैश की क्या हालत होगी जब देश की राजधानी के पास के शहर में ही ये कैश की हालत है। हम और भी एटीएम जाएंगे, वहाँ कैश का जायज़ा लेंगे कि वहाँ कैश है या नहीं। एटीएम्स में कैश की पड़ताल करते हुए हम आ चुके हैं आरबीएल बैंक के एटीएम के पास। ये बैंक और ब्रांच एक साथ है। सरकार ने देश भर में सुविधाएं मुहैया कराने के नाम पर नए नए बैंकों को लाइसेंस दिया है, उसमें आरबीएल बैंक भी एक है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नए नए बैंकों को आपने लाइसेंस तो दे दिया, लेकिन इनमें कैश की क्या उपलब्धता है वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये आरबीएल का एटीएम बिल्कुल बंद पड़ा है
और चूंकि नया एटीएम था तो हम ये सोच कर यहाँ पे आए कि यहाँ पे हमें कम से कम एटीएम इस एटीएम में तो कम से कम कैश मिल जाएगा, लेकिन इस एटीएम को अभी तक चलाया ही नहीं गया है। तो कैश की हालात कहाँ से, सवाल को हम कैसे समझें, क्योंकि जब एटीएम की मशीन ही नहीं चल रही होगी तो कैश का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही सामने आ रहा है कि सरकार एटीएम्स, मशीनें और बैंक्स दिन पर दिन बढ़ाई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद उनमें कैश की उपलब्धता बिल्कुल भी नहीं है। हम इसी कड़ी में और भी एटीएम जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे कैश का क्या उपलब्धता है। एटीएम्स में कैश की पड़ताल करते हुए हम आ चुके हैं देश की राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस में। ये कनॉट प्लेस का आउटर सर्कल है। मेरे ठीक पीछे जो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम और ब्रांच है। हम यहाँ पड़ताल करने आए थे कि एटीएम्स में नोटबंदी के 5 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है कि एटीएम्स का क्या हाल है, उनमें कैश है या नहीं। तो हम नोएडा की अगर बात करें तो नोएडा में हम एक जगह जगह जाके हमने चेक किया तो वहाँ कैश की बहुत ज़्यादा किल्लत थी। लेकिन दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के कनॉट प्लेस का ये आउटर सर्कल है, पूरा कॉमर्शियल एरिया है। यहाँ पे पूरे दिल्ली से, पूरे देश से तमाम लोग यहाँ पे आते हैं शॉपिंग करने, घूमने। लेकिन यहाँ हम कह सकते हैं कि एटीएम्स में कैश है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ये ब्रांच है और एटीएम भी साथ भी है। यहाँ पे कुछ लोग आ भी रहे हैं और कैश निकाल के जा भी रहे हैं। तो दिल्ली के मामले में अगर संदर्भ में देखा जाए तो दिल्ली में कम से कम कैश है, लेकिन देश के दूसरे दूर दराज के इलाकों में आज भी कैश की किल्लत बरकरार है। तो बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि नोटबंदी के फैसले को 5 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, 6 महीने हो जाएंगे आने वाली 9 तारीख को। तो ऐसे में देश के जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ कैश की किल्लत आज भी बरकरार है। कैमरा पर्सन रैन प्रताप के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, दिल्ली।